अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद F9 पार्क में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं लोगों की एक बड़ी तादाद पहुंची है। एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, अपने वोट का हक लेने के लिए ये लोग बाहर निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, आज एक बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और लोगों की इमरान खान से ये मोहब्बत भी है, क्या कहेंगे? ये लोगों की मोहब्बत तो आपने 8 फरवरी को भी देख ली है। ऐसी लाइनें लगी थी जैसे कोई मुफ्त में माल कोई तकसीम हो रहा है, और लोग ऐसे वोट डाल रहे थे। जो हमारे दुश्मन थे, हमारे जो मद मुकाबल जितने भी हमारे सियासी पार्टियाँ थी, उनके सफ़ों में मातम बिछा हुआ था, और वो दिन को 2 बजे दफ्तर बांध के वो भाग गए थे सारे लोग। क्या समझते हैं, उस तरफ इस्लामाबाद पुलिस है लेकिन एक बड़ी तादाद में लोग निकले, अपना मैंडेट अपना हक लेंगे वापस? ये देखे जी, ये पुलिस वाले भी इनसे तंग आ गए हैं। यकीन माने, हम भी, ये भी आम शहरी है हमारी तरह, और आपकी तरह ये आम शहरी है। ये लोग भी इनसे तंग आ गए हैं। ये भी चाहते हैं कि हम, ये हमारी अवाम है, हम इन पे जुल्म ना करें। इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक लेंगे, क्योंकि हाथी को जो है ना, हाथी को आप ना डूबे में नहीं छुपा सकते। हाथी को कभी इसकी पूंछल बाहर निकलेगी, कभी इसकी टांग बाहर निकलेगी। इंशाअल्लाह ताला अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस मैंडेट पे पहरा देंगे, और इंशाअल्लाह ताला अपना इनसे हम लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि खान साहब ने 4 सीटें जो थी हमारी, जो उन्होंने हमसे छीनी थी, उसके लिए हमने 120 दिन का यहाँ पे धरना दिया था। तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए अगर हमें 1.5 साल का भी धरना देना पड़ेगा तो इंशाअल्लाह हम देंगे, और हर किस्म की सख्ती और हर किस्म की तकलीफ को हम बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक जेल में बैठा शख्स इमरान खान, उसे इतना डर कि ये सब किया गया। वो सिर्फ एक इशारा देता है, बल्कि बोलता भी नहीं, एक इशारा देता है तो सबकी दौड़े लग जाती है। सब पूरा मुल्क एक मरतबा हिल जाता है, ठीक है ना। सुबह से, कल रात से तकरीबन 4 मरतबा तो मेरे घर पे पुलिस वाले आए हैं। मैं काम वर्कर हूँ पार्टी का, एक काम वर्कर हूँ। फिर जो हमारे मतलब लीडर हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे जिनके पास तंजीमी ओहदे, जिनके पास, खान साहब ने ये साबित कर दिया, खान साहब ने जेल से बैठ के ये साबित कर दिया कि ये जो निशान वाले हैं ना, इनको बेनिशानों ने इबरत का निशाना बना दिया इनको। और खान साहब ने यह भी साबित कर दिया कि ये कौम एक हो चुकी है। कराची से लेकर खैबर तक, और खैबर से लेके चतराल, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ये सब एक कौम बन चुकी है। आप इस टाइम अगर देखें तो सारी जितनी भी पार्टियां जिनका इमरान खान से सियासी इख्तिलाफ था, वो भी, उनका भी जो आज जो अपना वज़न डाल रहे हैं, वो इमरान खान के तराजू में डाल रहे हैं। कल पीर पगाड़ा साहब ने कहा कि अगर इमरान खान चोर है या झूठे तो हम सब चोर है। ये मुखालिफ लोगों के लिए इमरान खान के मुंह से तारीफ निकलना, ये इनके लिए जो है ना शर्म का मुकाम है इन लोगों के लिए। जितने भी लोग इसको लेके आए यहाँ पे, ये जो जिन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है, तो ये इंशाअल्लाह ताला हम इनसे वापस लेंगे। और जेल में बैठे हुए इमरान खान ने साबित कर दिया कि एक नियाजी सब पे भारी। ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार, तेरी जान मेरी जान, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। ठीक है नौजवान, अस्सलाम वालेकुम। चेहरा मास्क पहने हुआ आपने इमरान खान वाला, क्या कहेंगे आप? बिकॉज वी ऑल और इमरान खान, इट्स नॉट के वो एक जेल में बैठा हुआ शख्स जो है वो इमरान खान है। हम सब यहाँ इमरान खान है। हम सब एक जंग लड़ रहे हैं, एक तहरीक चल रही है, उस तहरीक का हम सब हिस्सा है। ठीक है, तो क्या समझते हैं, आपका लीडर इमरान खान बाहर आएगा वज़ीर-ए-आज़म? इंशाल्लाह देयर इज़ नो डाउट इन इट। कब तक चलेगा ये सिस्टम, आप बताएं कब तक ये चलेगा? 1.5 साल से चल रहा है, देख लिया सब ने क्या हो रहा है। इस 28 अरब हमने साल वापस करने हैं, किस तरह करेंगे? एंड आई थिंक कि खान साहब को जब तक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती, हमें अपना हक वापस नहीं मिलता, ही शुड नॉट बी कमिंग बैक टू द पावर। लेकिन आप नहीं समझते कि वो अपनी वज़ीर-ए-आज़मशिप डिक्लेयर कर चुके हैं? मरीम नवाज़ मीटिंग्स कर रही हैं, वो खुद को वज़ीर आला डिक्लेयर कर चुके हैं। उनके कहने से कुछ हो सकता है जब तक अल्लाह ना चाहे। जो अल्लाह चाहेगा होगा तो वही। ठीक है, यहाँ आवाम जो इतनी खड़ी हुई है, हर मुल्क में हर जगह एहतजाज हो रहा है, तो हम तो अपना हक लेके रहेंगे। खान साहब वो बंदे हैं जिन्होंने 2013 में 4 सीटें नहीं छोड़ी थी, 4 हल्कों के पीछे 5 साल, तो वो क्या अपनी 80 सीटें छोड़ देंगे? सो दैट शुड बी द और गोल। हमें यहाँ यूनाइटेड होकर एक पीसफुल एहतजाज करना है, दैट्स ऑल राइट।
ठीक है, वो हम करेंगे, वो हमारा हक है, और वो इंशाल्लाह हम जितने अरसे 5 साल कहेंगे खान साहब, हम 5 साल करेंगे। 5 साल एहतजाज करने के लिए भी ये तैयार हैं। ये मनाजर है इस टाइम इस्लामाबाद F9 पार्क, एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हैं और इनका कहना है कि अपना हक वापस ज़रूर लेंगे और अपना हक वापस लिए बगैर ये नहीं बैठेंगे, सुकून से चैन से नहीं बैठेंगे। इमरान खान ने 4 हल्के के लिए 126 दिन धरना दिया था, अब तो कितने 100 हल्के हैं और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल धरना देना पड़ा तो ये धरना देंगे इंशाल्लाह। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, कल वो एक औरत जो अपने औरत होने का जो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है, मरियम औरंगज़ेब, और दूसरा वो अत्ता तारड़, मैं तुम्हें मीडिया के तवस्सुल से ये पैगाम भेजना चाहता हूँ कि आपने तो माशाल्लाह सुन्नत रसूल रखा हुआ है मुँह पे, ठीक है ना, और आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और आप मैंडेट छीन के आप ये कह रहे हैं ये डिजिटल दहशतगर्द है ये, और वो दूसरा वो क्या कह रहे हैं, पहले मैं ये बर्गर कहते थे जी, कहते बर्गर फैमिली वाले लोग हैं सारे, उसके बाद हमें इन्होंने दहशतगर्द का लक़ब हमारे ऊपर रख दिया। अभी आगे से पता नहीं तौबा अस्तग़फिरुल्लाह कोई और नाजायज़ हमारे ऊपर ताल्लुकात की इल्ज़ामात ना लगा दे। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा जी फार्म 45 जैली है, हम मानते हैं चलो सब कुछ जैली है, कुरान लेके आओ, कुरान लेके आओ। अगर अपने आप को मुसलमान, अल्लाह का कुरान तो सच्चे है ना, इसको तो मानते हो आप सारे लोग, सारे जो चोर है जिन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है, मैं इस कैमरे के तवस्सुल से उसको कह रहा हूँ कि कुरान तो सच्चा है, आओ हमारे साथ कुरान के ऊपर फैसला करो और कुरान के ऊपर हाथ रखो कि ये सब जो अवाम ने में मैंडेट दिए ये जैली है, और आप जीते हो, कुरान के ऊपर हाथ रखो तो ये आपको 95 सीटें जो हमारी रह गई है ये भी आपको खैरात में दे देंगे आप लोगों को। बहुत शुक्रिया सर। इस तरफ आप देख सकते हैं जो प्रिजनर वैन्स है इस्लामाबाद पुलिस की, वो यहाँ पहुँच रही हैं, और इस तरफ अगर आप दिखाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच चुके हैं। आज ये लोग खौफ के बुत तोड़कर बाहर निकले हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो मैंडेट चुराया गया, जो वोट चुराए गए, आज ये हक लेंगे। शेर अफजल मरवत यहाँ पहुँचेंगे और आप देख सकते हैं किस तरह प्रिजनर वैन्स जो हैं वो यहाँ पहुँच रही हैं, और पीछे अगर आप देखें पुलिस की एक भारी नफरी भी मौजूद है और इस तरफ लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। लोग पाकिस्तान के परचम लेके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम लेके यहाँ पहुँचे हुए हैं। लोगों का कहना है कि ये किसी भी सूरत अब पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन डे पे 8 फरवरी वाले दिन वोट कास्ट किया था और इनका वोट चुरा लिया गया। इस तरह कंडीशन है। शेर अफजल मरवत थोड़ी देर तक यहाँ पहुँचेंगे, रैली की क़यादत करेंगे, एहतजाजी रैली की क़यादत करेंगे, उस रैली की क़यादत करेंगे जिसकी कॉल इमरान खान ने दी, और आज इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में लोग निकले हैं। इसका वाज़ेह सबूत इस्लामाबाद से मिल रहा है। अभी काफ़ी टाइम बाकी है लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। आगे जाएंगे, यहाँ लोगों से बात भी करेंगे, पूछेंगे उनके क्या जज्बात हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। ख़वातीन मौजूद हैं, नारे लगाए जा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, और इस तरह एक बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस के लोग भी आपको नज़र आ रहे हैं। बाकी आगे जाते हैं, आगे जाके यहाँ लोगों से भी बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पहुँचे? बस हम इमरान खान के साथ है, साथ है, जिस तरह तू साथ इस तरह हम भी साथ है। कह रहे जिस तरह तू साथ इस तरह हम भी साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप देख सकते हैं इस एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ यहाँ एक बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? भाई ये तो जमहूरी हक है लोगों का, और ये अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल करते हुए निकले हैं, तो ना कोई इसमें कोई दहशत गर्द है, ना किसी ने डंडा उठाया है, ना किसी ने बंदूक उठाई है। ये तो आपका एक जमहूरी अमल है। जमहूरी अमल में आपने देखा है कि किस तरह इन्होंने फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 को टेम्पर किया है और सीटों को। ठीक है, ये जमहूरी अमल है, उस वजह से यहाँ पहुँचे हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं, एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। बलूचिस्तान से आप यहाँ पहुँचे हैं सर? जी जी बिल्कुल। क्या वजह यहाँ आने की? बलूचिस्तान मूसा हिल से आप यहाँ? इस आने का वजह साफ है। हमारे साथ 252 पर हमारा कैंडिडेट तकरीबन 30,000 से जीता है। हमारे पास फार्म 45 मौजूद है मुकम्मल, उसमें हम 36,000 से जीत रहे हैं, और उस इलाके में 36 जो हमारे सूबाई हल्के 3
सूबाई हल्के का जो टोटल रिज़ल्ट है और कौमी का है उसमें 36,000 का फ़र्क है। तो हम इसीलिए कल आए थे, इंटरनेशनल मीडिया को भी हमारे जो वहाँ से साबिक डिप्टी स्पीकर है सरदार बाबर ख़ान, उसने वहाँ पर भी अपना केस पेश किया है। आज यहाँ एहतजाज पे शेर अफजल साहब का जो कॉल है उस पर हाजिर हुए। मैं पूरे बलूचिस्तान से वाहिद डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ PTI का, जो मैं 9 मई के बाद जो इलेक्शन हुआ है उसमें मैं बल्ले के निशान पर जीता हूँ और पूरे सूबे से ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं खान साहब का वाहिद चेयरमैन हूँ। तो इसी वजह से जो पूरे मुल्क में हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है, हम उनको इंशाल्लाह चीने नहीं देंगे। हम आखिरी हद तक जाएंगे और इंटरनेशनल मीडिया को भी आप की तवसुत से उन लोगों को भी पता लग गया कि अवाम ने इमरान ख़ान को मुंतखब किया। इमरान ख़ान इस मुल्क का लीडर है, अवाम ने उस पर एतमाद किया है, मगर उसका मैंडेट जो चोरी हुआ है इंशाल्लाह हम चोरी नहीं होने देंगे। अपना मैंडेट वापस लेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी बलूचिस्तान सभी वहाँ मूसा हिल से आए? जी जी असम से इतनी दूर से आप यहाँ इस्लामाबाद पहुँचे हुए हैं, अपना हक लेंगे? सर जी, हम लोग बलूचिस्तान से हैं, इसी हक के लिए आए जो हम लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं और हक के लिए आए हैं, इतनी दूर से आए हैं। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है ज़िला मुस्तक़िल का, वाहिद एक चेयरमैन है, वाक़ईतन हम बलूचिस्तान में जीता हुआ है, ये एक चेयरमैन है। लेकिन हम लोग खान साहब की जितनी भी मैंडेट है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।